तसव्वुर करें एक ऐसा मिसाइल जो दुश्मन के तैयारे को उससे पहले मार दे जब वो निशाना बनने का अंदाजा भी ना लगा पाए। यह है चीन का PL-21 जो सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह महज हथियार नहीं बल्कि एक मुकम्मल हिकमत अमली है। पाकिस्तान जैसे इत्तेहादी मुमालिक के हाथों में यह दुश्मन के एयरबॉर्न कमांड एंड सपोर्ट सिस्टम्स को मफलूज कर सकता है। PL-21 क्या है और यह कैसे काम करता है? PL-21 मिसाइल चीन का तैयार करदा एक जदीद बेहद तवील फासले तक मार करने वाला, फजा से फजा में मार करने वाला मिसाइल है जो खास तौर पर दुश्मन के जंगी तैयारों, एवॉक सिस्टम्स और एयर रिफ्यूलिंग तैयारों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल की मार तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसे J-20 जैसे 5th जनरेशन चीनी स्टेल्थ फाइटर्स से फायर किया जा सकता है। PL-21 मिसाइल एक्टिव रेडार होमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है जो इसे हदफ को आखिरी लम्हे तक लॉक और फॉलो करने की सलाहियत देता है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से परवाज करता है जो दुश्मन के पायलट को रद्देअमल देने का वक्त ही नहीं देता। PL-21 मिसाइल की लंबी रेंज और स्टेल्थ तैयारे से फायरिंग की सलाहियत इसे मुस्तकबिल के एयर कॉम्बैट में गेम चेंजर बताती है। अमेरिका का ख्वाब एशियाई आसमानों में डरोना ख्वाब बन चुका है। PL-21 की सबसे खतरनाक बात उसका एक्टिव रेडार होमिंग सिस्टम और 2 स्टेज रॉकेट प्रिवेंशन है। यह ना सिर्फ रफ्तार में तेज है बल्कि मुसलसल निशाने पर भी रहता है। अमेरिकी दिफाई माहिरीन मानते हैं कि यह मिसाइल अमेरिकी और नेटो साख्ता मिसाइलों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है और अगर यह पाकिस्तान जैसे इत्तेहादी को मिलता है तो भारत और अमेरिकी फजाई बालादस्ती को शदीद धचका लग सकता है। PL-21 ढाल भी है और तलवार भी है। यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ दिफाई टूल नहीं बल्कि एक तलवार भी बन सकता है। अगर PL-21 को JF-17 ब्लॉक 3 या J-10C जैसे जदीद तैयारों के साथ मिलाया जाए तो यह भारतीय Su-30, राफेल या इस्राएली ड्रोन्स इससे पहले कि वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हों, यह उनको बहुत पहले ही मार सकता है। जंग अब नजदीक से नहीं बल्कि 300 किलोमीटर दूर से जीती जाएगी, जिसकी ताजा तरीन मिसाल पूरी दुनिया ने पाक भारत जो जंग हुई थी मई 2025 में उसमें देखी थी और उसमें पाकिस्तान की रेंज 200 किलोमीटर थी जो कि अब 300 किलोमीटर बन चुकी है। अगर ये मिसाइल पाकिस्तान के पास आ जाता है, जैसे भारत पहले भी कंफ्यूजन में मारा गया, उसको लगता था PL-15 मिसाइल पाकिस्तान के पास जो है वो 150 किलोमीटर तक फायर कर सकता है, लेकिन उसकी रेंज 200 किलोमीटर थी। अब PL-21 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दुश्मन के एवॉक्स तैयारे जैसे भारत का फॉल्कन या नेट्रा या अमेरिका का E-3 सेंट्री को पहले निशाना बनाता है। ये तैयारे जो पहले महफूज समझे जाते थे अब सबसे पहले गिरने वाले अहदाफ बन चुके हैं। PL-21 खामोशी से शामिल होता है और शोर से तबाही मचाता है। अगरचे चीन ने PL-21 की बरामद पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन मुतादिद रिपोर्ट से इंदिया मिलता है कि पाकिस्तान या तो इसे हासिल कर चुका है या इस पर तजर्बात कर रहा है। अगर यह सच है तो पाकिस्तान को एक फर्स्ट स्ट्राइक सलाहियत मिल जाती है जो सिर्फ सुपर पावर्स के पास होती है। क्या PL-21 अमेरिका की हिकमत अमली का बहरान है? तो इसका जवाब कुछ यूं है कि अमेरिका का फजाई गलबा हमेशा एवॉक्स और एयर टैंकर्स पर मुनहसर रहा है। PL-21 जैसे मिसाइल इन हसास अहदाफ को निशाना बना सकते हैं जिससे अमेरिकी जंगी मंसूबे बेअसर हो जाते हैं। यह अमेरिका को दोबारा से अपनी पॉलिसी, हिकमत अमली और असलहा जात पर नजरसानी पर मजबूर कर रहा है। अब एक और अहम सवाल यह है कि भारत की फजाई बर्तरी का क्या यह खात्मा है? पाकिस्तान के पास PL-21 आ जाने से भारतीय फजाइया को सबसे बड़ा खतरा लाहक होगा। राफेल जैसे महंगे तैयारे जिनके मेटेओर मिसाइल सिर्फ 180 किलोमीटर तक मार करते हैं, PL-21 के आगे बेबस हो जाएंगे। पाकिस्तानी तैयारे उन्हें दूर से मार गिराएंगे बगैर खुद निशाने पर आए हुए। PL-21 जंगी नफ्सियात का पलटा हुआ खेल बन चुका है। जहां पहले भारतीय पायलट्स तकनीकी बर्तरी के सबब पुरएतमाद होते थे, अब उन्हें हर वक्त यह खौफ होगा कि कहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर से PL-21 उनकी तरफ ना आ रहा हो। यह नफ्सियाती दबाव फजाई हिकमत अमली को बिल्कुल बदल सकता है। अगर भारत को महसूस हुआ कि उसकी रिवायती फजाई ताकत नाकाम हो रही है तो वो जल्द ही बड़ी स्ट्रैटेजिक कार्रवाइयों की तरफ जा सकता है। PL-21 की मौजूदगी खित्ते में तवाजुन को इस कदर बिगाड़ सकती है कि गलत फहमी से भी एटमी तसादुम का खतरा बढ़ जाएगा। PL-21 महज एक मिसाइल नहीं, एक जियो स्ट्रैटेजिक तब्दीली है। पाकिस्तान अगर PL-21 चीन से हासिल करता है तो यह किस तरह
भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, यह बात सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान अगर PL-21 चीन से हासिल करता है तो यह भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। यह भारतीय फजाइया के लिए एक स्ट्रैटेजिक शिकस्त होगी। यह नुकसान कई सतहों पर होगा। भारतीय एवॉक्स और रिफ्यूलिंग तैयारे खतरे में पड़ जाएंगे, जिससे अमेरिकन ये तैयारे भी खतरे में पड़ जाएंगे। और PL-21 की 400 किलोमीटर रेंज पाकिस्तान को यह ताकत देगी कि वो दुश्मन के इन तमाम तैयारियों को उनकी हदूद के अंदर दूर जब वो हमला करने के लिए आ रहे हों तो वहां पर निशाना बना सकते हैं। और इसके साथ साथ भारतीय एयरफोर्स के लिए जंग के दौरान कमांड एंड कंट्रोल की रीढ़ की हड्डी जो होते हैं वो तैयारे भी इससे निशाना बासानी बनाए जा सकते हैं। इन तैयारों के बगैर भारतीय लड़ाका तैयारे अंधों की तरह मैदान में होंगे, क्योंकि एवॉक्स का काम यह होता है कि वो पूरे आसमान पर एक लंबी रेंज के साथ रेडार में अपने दीगर तैयारों की मदद करता है और बताता है कि किस किस मकाम पर कौन कौन से जहाज इस वक्त फजा में बुलंद हैं, उड़ रहे हैं। अगर उसको ही निशाना बना दिया गया, जो कि भारत की हदूद के अंदर काफी हद तक अंदर मौजूद होगा और उसकी रेंज में PL का ये मिसाइल उसको निशाना बना सकता है अपनी रेंज से, तो फिर भारत अंधा हो जाएगा और उसके लिए मुश्किल हो जाएगा यह जानना कि पाकिस्तान के तैयारे किन किन जगहों पर और किस किस सम से उस पर हमला करने आ रहे हैं। भारतीय जंगी तैयारों की लिमिटेशंस का पोल भी इससे खुलकर सामने आ चुका है। अगर पाकिस्तान PL-21 से लैस हो जाता है तो भारतीय Su-30 MKI राफेल और दीगर लड़ाका तैयारों को बहुत पीछे रहकर ऑपरेट करना पड़ेगा ताकि वो इस मिसाइल की रेंज में ना आए। इसका मतलब यह है कि भारत की जारहाना हिकमत अमली डिफेंसिव मोड में तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान को BVI यानी बियॉन्ड म्यूचुअल रेंज में बढ़तरी हासिल होगी। PL-21 बियॉन्ड रेंज मिसाइल है और अगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 या मुस्तकबिल में J-20 जैसे प्लेटफॉर्म इसे कैरी करें तो यह भारत की BVR सलाहियतों को बैकफुट पर धकेल सकता है। भारत के स्ट्राइक या मेटियोर मिसाइल भी PL-21 की रेंज और रफ्तार का मुकाबला फिलहाल नहीं कर सकते। अब यह नफसियाती बर्तरी पाकिस्तान को एक कदम और आगे लेकर जाएगी। अगर भारत को यह मालूम हो कि पाकिस्तान लड़ाका तैयारा 400 किलोमीटर दूर है और उससे वहां से हमला कर रहा है या हम हवाई असासे तबाह कर सकता है, तो इसका हर मिशन दबाव, मोहतात हिकमत अमली और महदूद फैसला साजी के तहत होगा। PL-21 की तैनाती से पाकिस्तान को न सिर्फ पहल का मौका मिलेगा बल्कि वो एयर डिनाइल जोन्स बनाकर भारत को मखसूस इलाके में दाखिल ही नहीं होने देगा, जैसा कि राजस्थान, पंजाब या मकबूजा कश्मीर के हवाई रास्ते। अगर पाकिस्तान ये हथियार हासिल कर लेता है तो भारत के लिए हवाई जंग महज एक दिफाई मश्क बनकर रह जाएगी और पाकिस्तानी एयरफोर्स को तारीख में पहली बार लॉन्ग रेंज डेटोनेशन पावर हासिल हो सकती है। नाज़रीन, PL-21 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक खामोश पैगाम है जो दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से खबरदार करता है कि अब रिवायती फजाई बर्तरी का दौर खत्म हो चुका है। अगर पाकिस्तान इसे अपने फजाई बेड़े का हिस्सा बना लेता है तो भारतीय फजाइया को जारहाना सोच, दिफाई सोच में भी तब्दीली लानी होगी और दुश्मन का हर मिशन गैर यकीनी और खौफ से भरपूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान खास तौर पर फजाइया के मैदान में भारत पर ऑलरेडी सबकत रखता है। भारत ने राफेल लिए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उसके साथ साथ खुद भारत की ऑपोजिशन लीडर के अरकान कहते हैं कि उनके जहाज गिरे, खुद भारत के सर्विंग जनरल्स कहते हैं कि उनका नुकसान हुआ और उनका जहाज गिरा और उनके मजीद जहाज भी गिरे, लेकिन वो बताते नहीं कि नंबर्स क्या हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाए कि अगर वो ये मान रहे कि उनके जहाज गिरे और नंबर्स नहीं बता रहे तो इसका मतलब पाकिस्तान जो तादाद बता रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और पाकिस्तान ने जो तादाद बताई वो ऐसे हवा में फायर या तीर नहीं चलाया, बल्कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत बताई गई वो तादाद कि भारत के इतने तैयारे गिरे। इसका सिंपल सा तरीका होता है कि आपके रेडार के अंदर ये आ रहा होता है कि कितने जहाज इस वक्त फजा में बुलंद हैं। पाकिस्तान ने देखा कि कितने जहाज उनके फजा में बुलंद थे और फिर पाकिस्तान ने निशाना लिया उन जहाज़ों का जिसने पाकिस्तान पर हमला किया और यकदम वो जहाज रेडार से गायब हो गए। और उसका मलबा क्यों हमें नजर नहीं आया? क्योंकि वो भारत के अंदर गिरे। वो भारत की हदूद के अंदर तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर से ऑपरेट कर रहे थे और वहां से उसने पाकिस्तान पर हमला किया। और पाकिस्तान का PL-15 जो मिसाइल था उसने उनको भारत के अंदर ही निशाना बनाया और इसलिए एक जो मकबूजा कश्मीर के अंदर गिरा उसकी लोगों ने वीडियो बना ली, जो भारत की दीगर इलाकों के अंदर गिरा वहां पर वो उसको निशाना जो बनाया गया उसकी फुटेजेस इस वजह से सामने नहीं आई कि उसका मलबा फौरन उठा लिया गया उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके। अब अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।